हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट के चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक बेटा, तो आज हेलो एल्केन और हेलो एरिन में हम बात करेंगे हेलो एरिन किसको कहते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट IUPAC ने बताएंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। ठीक बेटा, तो लिखो सबसे पहले बाबू कि हेलो एरिन क्या है बेटा। ये हेलो एरिन्स किसको कहते हैं बेटा? हेलो एरिन्स बेटा, हेलो एरिन्स इसका बेटा IUPAC नेम है, IUPAC नेम। ठीक है बेटा, ठीक बाबू। बेटा इसका कॉमन नेम है बाबू एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड इधर क्या बेटा इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। ठीक बेटा, इसको सिंपली बेटा रिप्रेजेंट करते हैं हेलो एरिन्स को इस तरह से AR और X। AR का मतलब एरिन्स होता है, एरिन्स, एरिन्स। तो सिंपली तुम बोल सकते हो बेंजीन, बेंजीन रिंग रहेगा। ठीक बेटा, और X का मतलब क्या बेटा, या तो फ्लोरीन या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो क्या बाबू आयोडीन, है ना। तो बेंजीन के साथ डायरेक्ट अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहता बेटा उसको बोलते हैं हेलो एरिन्स या उसी को बोलते हैं एराइल हैलाइड बोलते। ठीक बेटा, इसको लिख लो। इसे बाबू मान लेते हैं, हमने दे दिया बाबू, सुनो कि ये बेंजीन है। तो मानो बेंजीन क्या होता है, 6 कार्बन का क्या होता है, क्लोज चेन होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, है ना बाबू। हमने लगा दिया इसको Cl। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, हेलो एरिन। हेलो मतलब क्या, Cl। इसको बोलेंगे बाबू क्लोरो, बोलेंगे क्लोरो, क्या बोलेंगे बेंजीन। इसका बेटा ये IUPAC नेम है। कॉमन नेम क्या है, एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब क्या, बेंजीन को क्या बोले कॉमन नेम है, बेंजाइल बोलते हैं, याद रखना बेटा। बेंजीन का कॉमन नेम बोलेंगे बेटा बेंजाइल बोलेंगे। बेंजाइल किसको बोले, किसमें, कॉमन नेम में। अब बेटा इसको IUPAC नेम में, IUPAC नेम में आपका बेंजीन बोलेंगे, बेंजीन। ठीक बेटा, तो IUPAC नेम क्या है, हेलो एरिन्स मतलब क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कॉमन नेम क्या था, एराइल हैलाइड। एराइल में क्या है, बेंजीन है, क्या बोलेंगे बेंजाइल, बेंजाइल। हैलाइड का मतलब Cl, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। बेंजाइल क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। लिख लो, क्लोराइड दिखाई नहीं देता है, इधर कर देते थोड़ा सा, मिटा के यहाँ लिख देते बेंजाइल क्लोराइड। दिखाई नहीं देता होगा तो मान लेते यहाँ पर, इसको लिख देते बेंजाइल क्लोराइड। लिख लो बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा फार्मूला क्या होगा, तो हर एक कार्बन में, कार्बन के साथ H होता है, सब कार्बन के साथ H होता है, लेकिन एक H में क्या लगा दिए, Cl लगा दिए। क्या होगा बताओ, C6H5 क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। एक्चुअली में वो बेंजीन ये होता है बेटा, ये बेंजीन ये होता है। ठीक है बाबू, तो बेंजीन में हर एक कार्बन के साथ एक H भी होता है, हर एक कार्बन के साथ। तो फार्मूला क्या होता है, C6 क्या होता है, H6। जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहाँ एक H खोटा क्या लगा दिए, Cl हो लगा दिए, क्या हो जाएगा C6H5Cl हो जाएगा, है ना। लिख लो इसे बाबू, मान लेते इसको पूछेगा इसका नाम बताइए कि अब हमने इस तरह लगा दिया, बेंजीन के ऊपर Br लगा दिया कि बेंजीन में यहाँ लगा दिया बेटा Br। तो इसका बेटा IUPAC नेम क्या होगा, हेलो एरिन। एरिन का मतलब बेंजीन, तो क्या बोले बाबू बताओ, ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो क्या बेटा बेंजीन। ये बेटा इसका क्या है बाबू, इसका बेटा IUPAC नेम है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर क्या है बाबू अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना बेटा। इसका कॉमन नेम क्या होगा, एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब क्या, बेंजीन को क्या बोलेंगे, बेंजाइल बोलेंगे। क्या बताओ, बेंजाइल हैलाइड। हैलाइड का मतलब क्या, क्या हो जाएगा बताओ, बेंजाइल क्या होगा बताओ, ब्रोमाइड हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, C6H5 क्या बेटा Br। लिख लो। चलो अब बेटा याद रखना कि ये आपका मान ले हेलो एरिन्स है, मान ले बेटा ये हेलो एरिन्स है, यहाँ पर लगा हुआ X। तो X के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन को बोलते हैं बेटा ऑर्थो कार्बन।
बेटा ये ऑर्थो कार्बन होता है बेटा, ये होता है बाबू क्या रे बाबू, मेटा, मतलब मेटा कार्बन, स्मॉल एम सी, मेटा कार्बन। ठीक है बेटा, इस तरह इसको बोलते हैं बेटा पारा, क्या बोलते हैं, पारा कार्बन। ठीक है बेटा, इसको भी बोलेंगे क्या बाबू, मेटा कार्बन, मेटा सी मतलब मेटा कार्बन। ठीक है बाबू, ये बेटा क्या हो जाएगा, ऑर्थो कार्बन, ओ सी, ऑर्थो कार्बन। ठीक है बेटा, तो हेलोजन जहां लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा, पारा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो लिख लो। ओ का मतलब ऑर्थो, सी का मतलब कार्बन है ना, यहाँ पर एम का मतलब मेटा, सी का मतलब कार्बन लिख लो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नाम हेलोजन के बारे में। आपको पूछ दो बाबू इस तरह से इसका नाम बताइए, मान ले बाबू इस तरह से, यहाँ पर लग गया बी आर, यहाँ पर लग गया सी एच, इसका नाम बताइए। तो बी आर भी क्या आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, बी एच, और मिथाइल भी क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो कहाँ से काउंट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ब्रोमीन बी से, मिथाइल एम से, तो बी से लगा क्या होगा 1 और 2, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नाम पहले लिखते हैं अल्फाबेट में, तो ब्रोमीन बी से, मिथाइल एम से, तो ब्रोमीन लिखेंगे तो क्या होता है बाबू 1 ब्रोमो, और बेंजीन पर अगर CH लगा रहता है बेटा उसको सिंपली टोल्यूइन बोलते हैं। तो ये 1 ब्रोमो टोल्यूइन बोलो, या जिसको बोल सकते हैं बेटा 1 ब्रोमो क्या बेटा 2 मिथाइल क्या रे बाबू बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन बोलो, या सिंपली 1 ब्रोमो टोल्यूइन बोलो। याद रखना बेटा बेंजीन के ऊपर रे बाबू अगर CH3 लगा रहता बेटा, इसका बहुत फेमस नाम है टोल्यूइन, तो मिथाइल बेंजीन से भी अच्छा नाम इसका क्या है, टोल्यूइन लिख लो। मान लो बाबू इसका नाम पूछेगा, बाबू इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए बाबू। इस तरह से यहाँ पर लग गया Br और यहाँ पर Cl, तो कहाँ से काउंट करेंगे, दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है Br और Cl, तो Br B से, क्लोरीन C से, तो कहाँ से काउंट करेंगे, अल्फाबेट B से। तो ये 1 और 2 और नाम भी लिखेंगे अल्फाबेट में, ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, तो B से लिखेंगे। तो क्या नाम होगा बता बाबू 1 ब्रोमो क्या बेटा 2 क्लोरो और क्या बाबू बेंजीन, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो क्या बेटा बेंजीन नाम हो जाएगा। इसका नाम को पूछेगा, इसका नाम बताइए। मान लो इस तरह से है बेटा, यहाँ पर Br है, यहाँ पर Cl है, यहाँ NO2 है, NO2 मतलब नाइट्रो, Br का मतलब ब्रोमो और Cl का मतलब क्लोरो। कहाँ से काउंट करेंगे, 20 से, अल्फाबेट में भी पहले आता है, तो 1 2 3 4 5 6, ब्रोमो भी है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, क्लोरो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और नाइट्रो भी है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हम अल्फाबेट में लिखते हैं, अल्फाबेट ब्रोमीन पहले आता है, क्या लिखे बता बाबू, बोलो बाबू 1 ब्रोमो, बोलो नहीं यार 2 क्लोरो, ठीक है, फिर क्या ये बताओ क्या होगा 4 नाइट्रो और क्या बेटा बेंजीन लिख लो। तो बेटा आप कुछ रूल बताते हैं आईयूपीएसी का रूल। आईयूपीएसी नेम का बेटा रूल लिखो थोड़ा सा, आईयूपीएसी नेम, इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब पूरा वर्ल्ड इस नाम से इसको जानता है। पहले बाबू लिखते हैं नाम किसका, प्रीफिक्स का नाम, प्रीफिक्स को ही बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट क्या बेटा ग्रुप बोलते हैं, ठीक बेटा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं ना बेटा। उसके बाद लिखते हैं बेटा हम लोग किसका, जो मेन कार्बन से काउंट की, इस कार्बन को मेन कार्बन चेन को नाम लिखते हैं ना बेटा, मेन कार्बन चेन हम लोग काउंट करते हैं। फिर लिखते हैं बेटा डबल बॉन्ड का नाम या तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। डबल बॉन्ड क्या लगाते हैं बाबू, E लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में YN। उसके बाद लिखते हैं बेटा किसका नाम, फंक्शनल ग्रुप का नाम, जिसको क्या बोलते हैं बाबू, सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स SUFFUX सफिक्स है ना बेटा। तो कहने मतलब प्रीफिक्स कौन कौन होता है, याद रखना कार्बन के चेन में बेटा अगर X ग्रुप लगा रहे तो इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मतलब प्रीफिक्स। X का मतलब समझ लिया क्या कर सकता है बाबू, FCl Br और क्या है बाबू I। और कार्बन चेन में बेटा अगर R लगा रहे, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, फार्मूला क्या होता है, तो R का मतलब क्या होता है बाबू, अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप है ना बाबू। इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+1, वन पुट करेंगे तो क्या मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल अगर कार्बन चेन लगा रहे वो तरह क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ठीक बेटा। कार्बन चेन बेटा लगा रहे NO2 ग्रुप, NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप बेटा,
NO2 ग्रुप मतलब नाइट्रो ग्रुप, इस तरह क्या है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है बाबू, सब फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है बेटा, कार्बन चेन में अगर लगा रहे OCH3, इसको क्या बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप, ये तरह क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है बेटा। OCH3 का मतलब क्या है मिथॉक्सी ग्रुप, ये सब तरह क्या है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जिसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। चलो बेटा आप कुछ IUPAC का इम्पोर्टेंट NCERT के बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में आएगा। ठीक है, लिखो बहुत इंपॉर्टेंट IUPAC ने बता रहे बेटा। जैसे ये आपका 6.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बता रहे बाबू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, मतलब पारा ClC6 क्या बेटा H4, फिर लिखा हुआ यहाँ पर बाबू CH2, फिर लिखा बेटा CH। ठीक है, और यहाँ लिख दिया बाबू CH3 का होल ट्वाइस। इसका नाम बताना है बेटा। बेटा पारा का मतलब पारा में क्या लगा हुआ है Cl लगा हुआ है, मतलब बेंजीन है। देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6 होता है। बेटा एक H फटा लगा दिया Cl और एक H फटा लगा दिया ये ग्रुप लगा दिया है, कितना हो जाएगा C6H4 हो जाएगा। पहले बेंजीन बना बेटा, ऐसे बेंजीन होगा ये वाला बेंजीन बेटा, एक Cl एक H फटा क्या लगा दिया Cl, कहाँ पर पारा पर, तो Cl लगा दिया पारा पर, क्या हो जाएगा C6H5 हो जाएगा। अब फिर क्या लगा ये ग्रुप लगा, थोड़ा इससे दूर जा, जितना दूर जाए रिपल्सन कम होगा, हमने यहाँ चला दिया। कितना कर देगा तो 1 और 2, ब्रैकेट वाला कार्बन काउंट नहीं करना, ब्रैकेट वाला कार्बन काउंट मत करना। कितना कर देगा 1 और 2 कार्बन, सिंपली ये इस तरह से 1 और 2 कार्बन 4 कर दो 1 2 3 4, मतलब यहाँ क्या होगा बता 2H होगा। तो यहाँ तक इसका 1 2 3 4 बेटा, एक में H है और 2 में क्या होगा बता रहा हूँ CH3 है। ठीक है बेटा, यहाँ से देखो तो इस कार्बन चेन में मिथाइल तरह क्या है प्रीफिक्स है, और बेटा यहाँ क्लोरीन भी प्रीफिक्स है, क्लोरीन C से और मिथाइल M से, तो किसमें काउंट करेंगे C से। तो ये आपका वो मेन चेन हो जाएगा, ये वाला देखो ये 1 2 3 4 5 6 बेटा ये मेन चेन हो जाएगा। क्लोरीन C से आता है और मिथाइल M से आता है ना, तो Cl से काउंट किए, ये आपका मेन चेन हो गया बेटा। मेन चेन में ये वाला लगा ब्रांच, और ब्रांच पर भी ब्रांच है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। देखो तो ये 4 में ये ब्रांच हो गया और ब्रांच पर भी ब्रांच है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच का फर्स्ट कार्बन उसको मानते हैं जो मेन कार्बन जुड़ा रहा है, मेन का जुड़ा रहा है, इसको होगा मेन कार्बन जुड़ा हुआ, इसको मानेंगे 1 कार्बन 1, मान लेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन 2 और 3। देखो बेटा क्लोरीन C से और मिथाइल M से, तो अल्फाबेट क्लोरीन पहले आता है, इसका लिखिए बता बाबू, लिखेंगे 1 क्लोरो लिखेंगे। चलो अब उसके बाद लिखेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स ब्रांच किस में जुड़ा हुआ है, तो 4 कार्बन जुड़ा हुआ। कॉम्प्लेक्स ब्रांच किसको बोलते हैं कि ब्रांच की ऊपर ब्रांच बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच का फर्स्ट कार्बन उसको मानते हैं जो मेन कार्बन जुड़ा उसको बोलते हैं फर्स्ट कार्बन। तो बेटा कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहाँ लगा हुआ 4 कार्बन पर, तो लिखेंगे 4। ठीक है, उसके बाद ब्रांच के अंदर ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो ये ब्रांच है, ब्रांच के अंदर ये है 2 पर क्या मिथाइल, क्या लिखेंगे बाबू 2 मिथाइल। उसके बाद ब्रांच का नाम, ब्रांच का नाम हमेशा एल्काइल के फॉर्म में होता है, याद रखना बेटा। ब्रांच का नाम याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रांच का नाम हमेशा एल्काइल के फॉर्म में होगा। कितना क्या होगा बेटा, तो 1 2 3 क्या बोलते हो प्रोपाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। और बाकी बचा क्या बेंजीन, क्या है इसका बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है बाबू, और बताते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, आपका लिखा है बाबू नेक्स्ट ये 9-11 वाला क्वेश्चन से 6.1 में लिखा बेटा, ये 6.1 है NCERT, लिखा मेटा Cl क्या बेटा CH2 ये बेटा 6.1 क्वेश्चन नंबर बेटा 11 लिखा हुआ है। मेटा Cl क्या बेटा CH2 लिखा हुआ है, फिर लिखा है बेटा देखो C6 क्या बाबू H4, फिर लिखा है बेटा यहाँ पर CH2 और C पर क्या लिखा हुआ है
CH3 का होल थराइस, इसका नाम लिखना है बेटा। कैसे लिखेंगे देखो बेटा, देखो तो ये बेंजीन है, बेंजीन में एक H हटा के एक ग्रुप लगा दिया है और एक H हटा के एक ग्रुप लगाया है। तो पहले बेंजीन बनाओ बेटा, हमने बेंजीन बना दिया बाबू, ठीक है बेटा। मेटा, ये वाला मेटा होता है, क्या लगा था वो, क्या लगा हुआ है CH2, क्या लगा हुआ है Cl, इसके ऊपर चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, कितना कार्बन देखो तो एक और दो, ब्रैकेट करो, छूना भी नहीं, 2 कार्बन, तो बेटा 1 और 2 4 में करो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 2 H है बेटा, और यहाँ 3 को लिखा हुआ CH3, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बेटा ब्रांच में CH3 है और बेंजीन में Cl है, Cl आता है क्लोरीन C से और मिथाइल M से, कहाँ से कम करेंगे, यहाँ से। तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 5 6, ये मेन कार्बन हो गया बेटा। मेन कार्बन में ब्रांच है और ब्रांच पर भी ब्रांच, क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का फर्स्ट कार्बन किसको मानते हैं, जो मेन कार्बन है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच को फर्स्ट किसको मानते हैं, जो मेन कार्बन जुड़ा उसको बोलते हैं फर्स्ट कार्बन। तो ये 1 कार्बन लॉन्गेस्ट जाओ 2 और क्या बेटा 3, तो ये 2 2 में क्या है मिथाइल है, कहाँ ब्रांच के अंदर, ब्रांच में। पर इसका नाम लिखो, क्योंकि क्लोरीन C से आता है, इसका नाम क्या है बता, क्या बताओ आप, 1 क्लोरो क्या मिथाइल, 1 क्लोरो मिथाइल। अब बताओ कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहाँ लगा हुआ है, 3 कार्बन पर, तो 3 लिखो। उसके बाद ब्रांच के अंदर ब्रांच के नाम लिखो, तो ब्रांच ये हुआ, अब ब्रांच के अंदर ये ब्रांच क्या 2 पर 2 मिथाइल है, क्या लिखे बताओ बाबू, 2 पर क्या 2 2 क्या बाबू डाइमिथाइल, 2 मिथाइल है, 2 2 क्या बेटा डाइमिथाइल। अब कितना कार्बन देखो तो 1 2 3, ब्रांच का हमेशा एल्काइल के फॉर्म में 3 क्या बोलेंगे प्रोपाइल बोलेंगे, 2 2 डाइमिथाइल क्या बेटा बताओ बाबू प्रोपाइल। अब बाकी क्या बचा बेंजीन, क्या लिखेंगे बताओ ना, बेंजीन लिखेंगे, लिख लो। प्रोपाइल दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो इधर लिख देते, थोड़ा रुको बाबू, रुको रे बेटा, इधर लिख देते हैं, इसका नाम रे बेटा यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। क्या लिख बताओ बाबू 1 क्या रे बाबू क्लोरो मिथाइल, है ना, 3 है ना बेटा, उसके बाद 2 2 क्या बेटा डाइमिथाइल, है ना बेटा, और 1 2 3 क्या बोलते हैं प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या बचा बेंजीन, तो बेंजीन नाम लिख लो। और नेक्स्ट को बताते हैं बाबू, इसको लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखा बेटा ऑर्थो Br, क्या लिखा बाबू C6H4, फिर लिखा बेटा CH ब्रैकेट में क्या बाबू CH3, फिर लिखा बेटा CH2 CH, इसका नाम बताइए, बताइए बेटा। ये क्या है C6H6 से एक H घटा ये लगा दिया है और एक H घटा ये लगा दिया है, मतलब पहले बेंजीन बना, हमने बेंजीन बना दिया बेटा, चलो बेंजीन बना दिया। ऑर्थो पर ये ऑर्थो क्या लगा Br लगा, और इसी ऊपर चले गए यहाँ पर कितना कार्बन 1 2 3, ब्रैकेट करो छूना भी नहीं, तो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन तक आप 1 2 3 सब 4 में करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना बेटा। इसमें देखो तो एक में H बेटा, एक में क्या है CH3 है, बाकी CH2 CH3 है, कहाँ से काउंट करेंगे, ये इस Br होता है और ब्रांच में मिथाइल है, मिथाइल M से और Br B से, Br से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये मेन कार्बन हो गया। अब इसमें ब्रांच लगा बेटा, ब्रांच के ऊपर ब्रांच क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का फर्स्ट कार्बन उसको मानते हैं जो मेन कार्बन जुड़ा हुआ, मेन कार्बन यही इसलिए होगा कि क्या करो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1 पर मिथाइल ब्रोमीन B से, अल्फाबेट B पहले आता है बाबू, क्या लिखे बताओ बाबू 1 ब्रोमो, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो बाबू 2 पर क्या लगा हुआ कॉम्प्लेक्स ब्रांच, तो उसका 2 का नाम लिखो। अब कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर ब्रांच के नाम लिखो, कहाँ पर है 1 पर मिथाइल है, क्या लिखेंगे 1 पर क्या बेटा मिथाइल, बाकी कितना कार्बन देखो बाबू
1 2 3 तो ब्रांच में से एल्काइल के फॉर्म में 3 को क्या बोलते हो आप? प्रोपाइल बोलते हैं। ब्रैकेट क्लोज। अब बचा क्या? बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाए बता? बेंजीन। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, सॉरी 1 ब्रोमो 2 फिर 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन होगा, लिख लो ना।